वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। आरपीएससी के द्वारा विस्तृत एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके तहत वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षा के लिए जो यानी कि जो इसको सामान्य भाषा में अपन पीटी कहते हैं, फिजिकल टीचर्स, उनके लिए कुल 461 पदों पे आवेदन जारी किए गए यानी विज्ञप्ति निकाली गई है। तो आपको बता दूं कि मैं ये आज जैसे विस्तृत विज्ञापन है वो 8/7/2022 यानी आज की तारीख को ही ये आवेदन विस्तृत विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें कुल पदों की संख्या 461 है, जिसमें से सामान्य क्षेत्र के 318 पद है, टीएसपी क्षेत्र के 141 और शहरिया क्षेत्र के 2 पद है। इस तरीके से, और इसमें दंडवत आरक्षण में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 109 पद रिक्त है और टीएसपी में 23 पद रिक्त है। तो ये पूरी विज्ञप्ति है आरपीएससी की साइट पे उपलब्ध है। अब ये पद अस्थायी और इनमें पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ कि कब ये फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या योग्यता होगी। तो अब जैसे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीएड की होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन या गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीपीएड होनी चाहिए। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर यानी राजस्थानी जो संस्कृति का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी भाषा का नॉलेज होना चाहिए। ये लगभग सामान्य सभी को होता है, लेकिन मुख्य रूप से बीपीएड की जो योग्यता है वो होनी चाहिए। और पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होंगे। यानी अगर कोई बीपीएड कर रहा है और अंतिम वर्ष में तो भी पात्र होगा फॉर्म भरने के लिए, लेकिन उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि परीक्षा से पूर्व उसकी जो योग्यता है वो पूर्ण होनी चाहिए और इसका जो पेमेंट होगा, वेतन होगा, वो लेवल 11 पे मैट्रिक्स 4200 होगा और राज्य सरकार के अनुसार नियमानुसार परीक्षा काल में नियत वेतन यानी फिक्स पेमेंट है 2 साल के लिए देय होगा परीक्षा काल में। उसके बाद में प्रोबेशन पूरा होने पर नियमित वेतनमान लेवल 11 का दिया जाएगा। आयु सीमा है वो 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अब इसमें कुछ छूट है अलग अलग कैटेगरी के वजह से, जैसे राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष की छूट होगी, यानी 40 + 5 45 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी 1/1/2023 को कम से कम 45 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा और कमजोर की जो महिलाएं हैं, ओबीसी एसटी एससी या ईडब्ल्यूएस की महिला, उनको 10 साल की छूट है, यानी उनकी उम्र अधिकतम 50 साल हो सकती है। इसके अलावा सामान्य जो महिला है उनको 5% की छूट होगी और विधवा विच्छिन्न विवाह यानी परित्यक्ता वगैरह है उनको अधिकतम सीमा में कोई लिमिट नहीं है, न्यूनतम सीमा है वो 18 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई उपयुक्त उच्चतम आयु में उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो 2 सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पे सेवा कर चुका हो। तो ये कुछ विशेष शर्तें हैं। अब सामान्य रूप से जो शर्तें हैं वो ये है कि एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सामान्य जो पुरुष है उनको 5 साल की छूट है और सामान्य पुरुषों के लिए योग्यता 40 वर्ष है। सामान्य वर्ग की जो महिला है उनके लिए योग्यता में 5 साल की छूट है। एससी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो महिलाओं के लिए वो 10 साल की छूट है और योग्यता मैंने पहले बता दी। अब इसके अलावा इसके लिए किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगी, तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगा, यानी कि पेपर होगा और आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाया जा सकेगा। अगर वो पेपर में अलग अलग होगा, जो भी पेपर होगा वो सारा उसमें स्केलिंग वगैरह की जो भी अगर जरूरत पड़ती है तो अपनाई जाएगी और परीक्षा की तिथि और इसके बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। और पाठ्यक्रम है उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के अनुरूप आयोजित की जाएगी और उक्त नियम उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगी। जिनके सभी प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव अवश्य के टाइप होंगे और उसका विस्तृत पाठ्यक्रम है वो वेबसाइट पे अलग से जारी कर दिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात की फॉर्म कब शुरू होंगे, यानी आवेदन ऑनलाइन कब भर सकते हैं। तो आवेदन है वो 15/7/2022 यानी 15 जुलाई 2022 से लेकर के 13 अगस्त 2022 तक, लगभग 1 महीने में 1-2 दिन का में यानी 28 दिन लगभग फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आपको जो आयोग की वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in उस पर जाना है और उसमें भी आपको जैसे क्या प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहले आपको आरपीएससी की साइट पे जाने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना और या सीधा आप एसएसओ पोर्टल पे जा करके अप्लाई सिटीजन टू
गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन जो ऐप है उसमें उपलब्ध होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। वहाँ जा करके आपको सबसे पहले OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी RPSC का फॉर्म भरा हुआ है और रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने इस चैनल पे OTR से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें OTR में करेक्शन से संबंधित भी जानकारी दी हुई है, वो आप एक बार देख लें। और विशेष अभी भी आपको कहूँगा कि विशेष ध्यान ये रखें कि OTR के समय आप बहुत सावधानी रखें, उसमें कोई भी कमी गलतियाँ नहीं हो। और सबसे पहले अगर आपके 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट में या जन आधार में या आधार नंबर में या आधार कार्ड में अगर कोई मिसमैच है तो पहले आप वो सही करवा लें, उसके बाद ही आप OTR करें, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी नहीं होनी, सामना नहीं करना पड़े। अब जैसे इसमें भी दिया हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग और सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा के विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं होगा। यानी कि OTR में संशोधन का अभी तो जैसे मान लो किसी ने पहले कर दिया तो उसको अभी मौका दिया गया है, 1 महीने तक आप निःशुल्क संशोधन कर सकते हो OTR में। लेकिन अगर अब आप OTR करते हैं तो उसमें फिर संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर भुगतान सुविधा के माध्यम से आपको भुगतान करना होगा, और भुगतान या कितनी फीस करनी होगी वो मैं आगे बता दूंगा। अब परीक्षार्थी जो परीक्षा शुल्क जमा कराने तो किसी अन्य पोर्टल का उपयोग नहीं करें, RPSC की साइट पर या जो इसके SSO पोर्टल से ही आप फीस भरें, और किसी प्रकार की शुल्क है वो रिफंड नहीं होगा। और परीक्षा की जो अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि भुगतान संबंधी कोई समस्या नहीं रहे। यानी कि आपको लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करना है, अगर आपको फॉर्म भरना है तो जल्दी ही फॉर्म भरें। और RPSC का फॉर्म किस तरीके से भरते हैं अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। वैसे सामान्य प्रक्रिया है, उसमें एक बार आपको OTR कैसे करना है वो मैंने बताया हुआ है, वो आप एक बार देख लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में हो सकता है फॉर्म में करेक्शन की ऑप्शन भी दे दें, तो वो बात की बात है। और आवेदन के प्रीव्यू के आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा, नहीं, आपको प्रीव्यू के बाद में सबमिट करके फीस जमा करानी है, तभी आपका फॉर्म पूर्ण माना जाएगा। और कोई भी समस्या हो तो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे हेल्प डेस्क नंबर है या ईमेल है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पत्र कैटेगरी का आप हैं उसी कैटेगरी में आवेदन करें। गलत सूचना देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या बाद में परेशानी हो सकती है। और आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता अनुभव का विवरण स्पष्ट आवश्यक तौर पर उल्लेखित करें, यानी आपकी जो भी योग्यता वगैरह उसका स्पष्ट करें। और अब मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें विशेष रूप से दिया है कि OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य जो त्रुटि है संशोधन कर सकता है। और अगर मान लो जैसे यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं तो आवेदन की अवधि के दौरान, यानी कि मान लो जैसे आपने 15 तारीख से फॉर्म शुरू हुआ, आपने 20 को फॉर्म भर दिया और दूसरे दिन आपको पता चलता है कि आपके कुछ गड़बड़ है, तो आप अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये दे करके ऑनलाइन है आप अपना जो भी कोई एडिट कर सकते हैं। लेकिन OTR में कोई भी है संशोधन नहीं होगा। OTR के अतिरिक्त आपको संशोधन कर सकते हैं। इसका मतलब आपके नाम, पिता के नाम, जन्म तारीख और लिंग में कोई चेंज नहीं होगा। उसके अलावा जो भी जानकारी है, अगर आपने फॉर्म भरा है और गलत हो गया तो आप उसको 500 रुपये की जो शुल्क दे करके करेक्शन करवा सकते हैं। और आयोग द्वारा जो भी परीक्षा की तिथि, जो प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिन पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट का ऑप्शन खुला रहेगा। तो आप उसमें फोटो है, पिता का नाम, लिंग आदि के अलावा अन्य संशोधन कर सकते हैं। यानी कि फोटो चेंज नहीं होगा, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग ये चेंज नहीं होंगे, अन्य कुछ है वो आप चेंज कर सकते हैं। और OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में कई अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो भी संशोधन होगा उसका शुल्क है वो 500 रुपये है। अब इसके बाद में जो सिलेबस है वो आपको एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं कि एग्जाम शैल कैरी 460 मार्क्स होंगे और 40 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट। यानी कि 460 का तो आपका पेपर होगा और 40 मार्क्स है वो आपके जो टूर्नामेंट वगैरह आपने जो जिस कैटेगरी लेवल पे आपने भाग लिया खेल कूद प्रतियोगिता में, उसके जो मार्क्स है 40 नंबर के होंगे। और देयर विल बी 2 पेपर्स, फर्स्ट पेपर विल बी ऑफ 200 एंड सेकेंड पेपर विल बी ऑफ 260 मार्क्स। यानी पहला पेपर 200 अंकों का होगा और दूसरा पेपर है 260 अंकों का होगा। पहले पेपर में 200 अंक होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। जो और प्रश्न में क्या क्या होगा, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, हिस्ट्री यानी इतिहास, कल्चर यानी संस्कृति, एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान की भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास ये होगा। दूसरा करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान के समसामयिक मुद्दे। इसके अलावा करंट नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया यानी भारत और विश्व का जो
नवीनतम जो घटना चक्र या जो भी कह सकते हैं जीके, करंट जीके होगा। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी होगी और नेगेटिव मार्किंग विल भी एप्लीकेबल, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको गलत प्रश्न के लिए 1/3 जो मार्क्स है वो आपके काटे जाएंगे। और एक्सप्लेनेशन रॉन्ग आंसर शैल बी मीन इन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर्स। और रॉन्ग आंसर का मतलब होगा कि या तो आपने एक से ज़्यादा घोड़े कर दिए या आपने गलत उत्तर दिया तो वो रॉन्ग माना जाएगा। और मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40% प्रोवाइडेड परसेंटेज फिक्स एज अबव शैल बी रिलैक्स बाई 5%, यानी कि कम से कम आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग है 40% लाने पड़ेंगे और कैटेगरी के हिसाब से 5% की इसमें छूट दी जाएगी। जो और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ST को 5% की न्यूनतम मार्क्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो भी मेरिट बनेगी उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। दूसरा पेपर है वो 260 अंकों का होगा और इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 130 मार्क्स आएंगे, यानी प्रत्येक सवाल है वो 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी। और इसमें जो भी पेपर होगा उसमें क्या क्या होंगे, एक तो है जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी फिजिकल एजुकेशन 12वीं और 10वीं के स्टैंडर्ड की। जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन करंट अफेयर्स, यानी स्पोर्ट्स का खेल का नॉलेज है। थ्योरीज डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो थ्योरी है उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में। एजुकेशनल एंड गेम्स ऑफ साइकोलॉजी, गेम साइकोलॉजी, और उसके बाद में मेथड, सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और थ्योरीज ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसीजंस, यानी निर्णय और जो ट्रेनिंग है उसके थ्योरी के बारे में। और साइंस ऑफ बेसिक फिजिकल एनाटॉमी, फंक्शन एंड हेल्थ एजुकेशन, यानी स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, योगा के बारे में, इंटरटेनमेंट के बारे में, कैंप के बारे में, इन संबंधित जो भी सेकंड प्रश्न पेपर होगा 260 अंकों का होगा। इस तरह से आपका होगा। और अब आपकी जैसे मैंने कहा था कि ये 460 होंगे और 40 नंबर की जो आपको मार्क्स होंगे, तो पार्टिसिपेंट इन इंटरनेशनल लेवल या विनर एट नेशनल लेवल, या तो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाग लिया है या राष्ट्रीय स्तर पे आपने विनर हुए हैं, या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाग लिया है और या राष्ट्रीय स्तर पे आप जीते हैं पदक कोई, तो आपको 40 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर सेकंड पोजीशन नेशनल लेवल में है तो आपको 36 नंबर मिलेंगे, थर्ड पोजीशन तो 32 नंबर मिलेंगे। और पार्टिसिपेंट इन नेशनल लेवल और विनर एट स्टेट लेवल, या नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है या स्टेट लेवल पे आप विनर रहे तो आपको 28 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड पोजीशन स्टेट लेवल पे 24 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने अगर पार्टिसिपेट किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो 16, 12 और 8 मार्क्स क्रमशः मिलेंगे। इस तरह से ये पूरी जो मार्क्स बोनस टाइप में मिलेंगे उनका विवरण है कि 40 मार्क्स आपको किस आधार पर मिलेंगे। तो ये पूरी जानकारी थी। अब इसमें परीक्षा शुल्क है वो सामान्य जो अभ्यर्थी है अनारक्षित और राजस्थान के क्रीमी लेयर के जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो ये है उनके लिए, मतलब क्रीमी लेयर के लिए और सामान्य के लिए तो होगा 350 रुपये, और नॉन क्रीमी लेयर के लिए ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये, और टीएसपी के अनुसूचित जाति जनजाति और जैसे सामान्य जो अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त और जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, अगर आप किसी वर्ग में लेकिन 2.5 लाख की से आपका आय कम है तो आप 150 रुपये का जो भी है शुल्क अदा करें, और अनुसूचित जाति जनजाति या 12 जिले से संबंधित है तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये शुल्क है। अब इसमें एक विशेष बात ध्यान ये रखनी है कि आप कई बार लोग फीस के मामले में, जैसे कुछ समय पहले जो थर्ड ग्रेड की पोस्टिंग हुई थी उसमें डॉक्यूमेंट चेकिंग में मैंने पाया था कि कई लोगों ने जो फीस है वो 2.5 लाख के इनकम के चक्कर में कम भर दी, जबकि वो आदमी व्यक्ति है वो जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में था। अब जैसे सामान्य ओबीसी कैटेगरी में होगा नॉन क्रीमी लेयर में तो 250 रुपये भरने थे, लेकिन 2.5 लाख यानी 2,50,000 की आय से कम के आवेदन में 150 रुपये भर दिए, लेकिन आय उसकी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उसको बाद में फिर स्टाम्प पेपर देने पड़े। उसमें शुल्क कम था तो 10 रुपये 20 रुपये के स्टाम्प या पोस्टल ऑर्डर लगाने पड़े। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही फीस भरें ताकि बाद में कोई समस्या नहीं हो। और बाकी जो सामान्य जानकारी है वो आप आयोग की साइट से देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो भी नियम शर्तें हैं वो काफ़ी लंबी 6 पेज का जो पूरा ये विज्ञप्ति है, आप इसको आरपीसी की साइट से देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी जो मैं आपको दे रहा था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शारीरिक शिक्षक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक यानी सेकंड ग्रेड पीटीए की जो भर्ती है वो निकाली है और कुल 461 पदों पर भर्ती होगी। प्रतियोगिता परीक्षा होगी, अंतिम तिथि आपको पता है, मैंने बता दी। तो मिलते हैं किसी इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।